फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। पदाधिकारी को संबोधित करते हुए हर्जाना देने के लिए जमीन मालिकों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन दे रहा था, जिसमें भू अर्जन पदाधिकारी के कर्मचारी ने आवेदन लेने से इनकार करते हुए कोर्ट के द्वारा हर्जाना मांगने की बात कही। और अब खबर विस्तार से। हाट गमरिया बाराय बुरु मनोहरपुर कोलेबिरा NH 320G सड़क मजबूतीकरण बाईपास चौड़ीकरण निर्माण के लिए भू अर्जन से संबंधित अपना पक्ष रखने के लिए आज जिला दंडाधिकारी सह विधायक उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा द्वारा जिंदूगाड़ा जगन्नाथपुर रघुडसाई कांसला पोस्ट बड़ानंदा मौजा के जमीन मालिकों को नोटिस जारी कर उपायुक्त कार्यालय बुलाया गया था। नोटिस के आलोक में 100% जमीन मालिकों ने आवश्यक कागजात के साथ सारा काम काज छोड़कर आया था, लेकिन भू अर्जन पदाधिकारी के ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने उपायुक्त और भू अर्जन पदाधिकारी खूंटी में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी बैठक में जाने के कारण अगला नोटिस में अपना पक्ष रखने की जानकारी दी, जिससे नाराज और आक्रोश होकर जमीन मालिकों ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को संबोधित करते हुए हर्जाना देने के लिए जमीन मालिकों को इसके उपरांत जिंतूगाड़ा गांव के ग्रामीण झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक सनी सिंकू ने जमीन मालिकों को संबोधित करते हुए कहा कि इरादतन जिला प्रशासन शुरुआती दौर से हम सभी को आदिवासी दलित पिछड़ा समझकर प्रताड़ित और परेशान कर रहा है, जबकि रैयत संघर्ष समन्वय समिति और झारखंड पुनरुत्थान अभियान के तत्वाधान में 2022 से ही हाट गमरिया बाराय बुरु कोलेबिरा सड़क का विरोध लिखित रूप में किया जा रहा है। उपायुक्त भू अर्जन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी जगन्नाथपुर अंचल अधिकारी जगन्नाथपुर को कई बार मांग पत्र सौंपा गया। राज्य सरकार और जिला प्रशासन उचित प्रक्रिया पूर्ण किए बगैर ही सड़क निर्माण के नाम पर निजी जमीन अधिग्रहण करना चाहती है। सरकार और प्रशासन की मनमानी के विरोध में कल यानी 12 नवंबर 2023 हाट गमरिया से पदयात्रा शुरू कर बाराय बुरु कीरू बुरु तक पदयात्रा करने की घोषणा करते हुए जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए सभी रैयतों से भाग लेने की अपील की गई। कंसी बाजार से पदयात्रा का शुरुआत किया जाएगा। पदयात्रा की शुरुआत झारखंड आंदोलनकारी पूर्व विधायक श्री बहादुर उराव चाचा झंडा दिखाकर पदयात्रियों का हौसला अफजाई करने का सहमति दिए हैं। बड़ानंदा गांव के मौजा मुंडा बलराम बोबोगा ने कहा कि कोलान में विल्किंसन रूल्स का समक्ष अधिकारियों द्वारा अक्षरश पालन नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोलान के हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी पूछना आवश्यक है कि किससे पूछकर इस सड़क को 2 लेन 4 लेन बनाने की मांग की गई है। राजेंद्र सिंकू ने कहा कि हम लोगों को नियम कानून जानने के लिए संविधान का किताब पढ़ना जरूरी है, ताकि कोई अधिकारी हम आदिवासी मूलवासियों को गुमराह ना कर सके। जमीन मालिकों का हौसला अफजाई करने के लिए सुमंत सिंकू, विकास केराई, गुरुचरण सिंकू, गंगाराम सिंकू, राजेश लाहूरी, शिशिर सिंकू, अनीता सिंकू, श्रीमती सिंकू, योगेंद्र सिंकू, अमृता माझी, अभिषेक सिंकू, कृष्णा सिंकू, बुद्धराम सिंकू, कृष्णा सिंकू ने भी संबोधित किया। जिंतूगाड़ा जगन्नाथपुर कांसला पोस्ट रघुडसाई बड़ानंदा के 100% जमीन मालिकाए थे।